क्लास में से टीचर्स पढ़ा रहा है ना, पीछे वहाँ मोबाइल या चला रहा है, हाँ उसमें मैसेज देख रहा है, मैसेज आ रहा है हमारी गर्लफ्रेंड का, चल भाई मैसेज रिप्लाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हो बाबू? हाँ बाबू सो पढ़ रही हो, क्लास लगी है बाबू। पढ़ रहा हो बाबू, क्लास लगी। अरे मोटे लोग, पढ़ रहे हो कहाँ पढ़ रहे हो? कि आखिर बच्चा कह कह क्यों करता है ना? जब उसे याद नहीं होता तो वो क्यों रोता है? जी हाँ, आपने ठीक सुना, काफी बच्चे रोते हैं, काफी बच्चे रोते हैं कि हमें याद नहीं होता, हम क्या करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी टॉपिक को आप कैसे याद रखें। ये बहुत आसान तरीके से आपको कैसे किसी टॉपिक पे याद नहीं होता, कोई टॉपिक आपको याद नहीं होती, उससे आप एक इजीली उस पर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और कैसे याद करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम बता देंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं बघेली एजुकेशन, और बघेली एजुकेशन में मैं टीचर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताएं कि आखिर बच्चा कह कह क्यों करता है ना? जब उसे याद नहीं होता तो वो क्यों रोता है, क्यों रात में उसकी निद्रा खराब होती है। मैं आपको बताऊं, आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया। वो चीज़ हमें कितनी अच्छे से याद रहती है। घर में गए तो अपने मम्मी पापा से या कहीं से भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए कि मम्मी वहाँ पर ना वो ऐसे एक्सीडेंट हो गया, स्पीड बाइक चला रहा था, इस एक्सीडेंट हो गया, सामने से बाइक वाला आया एक्सीडेंट कर दिया, 4 व्हीलर राइट ठोकर मार दी, पीछे से बाइक वाला ठोकर मार दिया, नशे में। नहीं मतलब मम्मी को हर एक चीज़ उसकी मम्मी की तरह खून बह रहा था, उसके हाथ में लगा, उंगली में लगा, नाखून टूट गया, मतलब उसकी हर एक चीज़ें मुझे याद रहती है। इसी तरह से मान लीजिए कि हम क्या करें, मान लीजिए कोई हम मूवी देखते हैं, उसमें हमें सारी सीन याद हो जाती है, सारी की सारी सीन याद हो जाती है। कुछ भी करें हमें पूरी सीन याद रहती है कि हाँ भाई ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ था, हीरो ने ऐसे फटकार लगा था तो उसको ऐसे कर रहा था, उसको बहुत अच्छी निगाहों से देख रहा था, हाँ मम्मी उसको ना उससे प्यार हो गया, मम्मी ना मूवी में ऐसा ऐसा हमने देखा, मम्मी क्या सही है लड़कों को लड़कियों से प्यार होता है, मम्मी क्या सही है कि लड़कियों को लड़कों से प्यार होता है, उस मूवी मम्मी मैंने देख रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो सारी चीज़ें हमें याद रहती है, ये बहुत ही अच्छे से याद रहती है। कहीं पर आप देख लो किसी लड़की और लड़की के साथ में याद नहीं, मम्मी मैंने ना उसकी लड़की को वहाँ देखा, मम्मी मैंने ना उसकी लड़की को वहाँ देखा। ये यार हमें सब कुछ याद रहता है, लेकिन हमें वो चीज़ क्यों नहीं याद रहती जो हमें याद रखना चाहिए। हाँ, हमें वो चीज़ याद क्यों नहीं रहती, क्यों भूल जाती है जिससे हमें याद रखना चाहिए। मैं आपको बताऊँ तो भूलना तो एक सही बात है, भूलना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं भूलना चाहिए, भूलना चाहिए, लेकिन यार जो भूलने वाली चीज़ें सिर्फ उसी बस को भूलना चाहिए, हमें सारी चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे साथियों, जिस तरह से आप उस एक्सीडेंट को देखे थे, जिस तरह से आप उस मूवी को देखे थे, जिस तरह से आप उस लड़के लड़की को देखे थे, चाहे भले वो भाई बहन ही क्यों ना हो, लेकिन मम्मी हम ना दिखा एक लड़का बिटिया खड़े हैं दोनों साथ में, अरे यार ये चीज़ हमका याद रहता है। कोनो दोस्त मिले ये जनते रे उनके ना हम दिखा नहीं तो वह खड़ा रहा, संदीपा खड़ा रहा, वो बिटिया के साथ है, रेनुआ के साथ है। कहा के मतलब कि आपको मतलब वो सारी चीज़ें याद रहेगी जो याद करने लायक नहीं है, जो अटपटान चीज़ें हैं वो आपको याद रहेगी, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं याद रहेगी जो कि हमें याद रखने की चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि जिस नज़रिए से, जिस दिमाग से, जिस फोकस से आपने उन तीनों चारों चीज़ों को या फालतू चीज़ों को देखा है ना, बस उसी नज़रिए को आप क्लास में देखो, उसी नज़रिए की अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं ना कि हमें इस चीज़ को पढ़ना है, उसी नज़रिए से आप उस चीज़ को देखिए, उस वीडियो को देखिए। सच बता रहे हैं, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने मूवी देखने में कितने अच्छे दिमाग से देख रहा था, उस समय ना हमें सच बताना तो लेटरिन बाथरूम भी हम भूल जाते हैं, लगी हुई है ना फिर भी भूल गए, अरे चलिए यार थोड़ा सा देख ले, बाद में जाएंगे, 5 मिनट रुक ले फिर जाएंगे, भले ससुरी छूट जाए चड्डी में, हाँ भले ससुरी छूट जाए अंडरवियर में, हाँ लेकिन क्या करेंगे यार थोड़ा सा 5 मिनट रुक ले, 5 मिनट देख ले फिर जाए। तो यार वो फोकस ना, जो फोकस आप अपने उस मूवी पे डाल रहे हो ना, वही फोकस अगर आप अपने यहाँ डालो, वही फोकस अगर आप अपने उस क्लास पे डालो, उस वीडियो पे देखो, उस वीडियो पे डालो, जिस वीडियो पे आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, जिस वीडियो को आप समझ रहे हैं, अगर वही फोकस आप वहाँ डालिए, वही फोकस आप अपने क्लास पे डालिए, सच बता रहे जिंदगी में आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आज की तो बात है हटा दो, कभी भी नहीं भूलेगा, कभी दुनिया में आपको अगर भूल जाएगा ना तो मुझे बाद में कमेंट करना, यूट्यूब पर ही मैं आपको कमेंट करना कि हाँ सचिन सर आप ऐसा बोले तो आपने भूल गया, बस आप अपने फोकस से याद करना, बाकी आपको कभी भी नहीं बोलेगा। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, वीडियो प्रूफ है, आप देख लेना।
बस हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसको एक फोकस से पढ़ो यार। क्लास में से टीचर्स पढ़ा रहा है ना, पीछे वहाँ मोबाइल या चला रहा है, हाँ उसमें मैसेज देख रहा है, मैसेज आ रहा है हमारी गर्लफ्रेंड का, चल भाई मैसेज रिप्लाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हो बाबू? हाँ बाबू सो पढ़ रही हो, क्लास लगी है बाबू। पढ़ रहा हो बाबू, क्लास लगी। अरे मोटे लोग, पढ़ रहे हो कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ फोन चला रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे साथियों। अगर टीचर्स इतना बता रहे हैं ना, इतना बता रहे हैं ना, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए हमें इतना सीखें। टीचर्स अगर इतना बताए तो हमें कोशिश कितनी करनी चाहिए? इतने की करनी चाहिए। क्यों? अगर हम इतने के साथ में इतने की कोशिश किए ना, तो हमें इतना नहीं भी बना तो इतना बन गया। अरे इतना भी छोड़ो यार, जितना उसने बताया उतना तो बनेगा। तो कब बनेगा? जब हम करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे। तो मेरे साथियों, मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप अपना जो फोकस ना उस बाहर वाले पे डालते हो, उस बाहर वाले चीज पे डालते हो, बाहर वाले दिमाग पे डालते हो, फालतू चीज पे अपने दिमाग को ले जाते हो, वही आप ना ले जाकर वही फोकस आप अगर अपनी क्लास पे रखो, टीचर्स पे रखो, सच बता रहे हैं ना, दुनिया में कोई भी ताकत आपको नहीं भुला सकती, कोई भी ताकत नहीं भुला सकती। और आप कोई भी एग्जाम देना चाहेंगे ना, वो एग्जाम आप फाइट कर रहे हो। मेरे साथियों, तब तक के लिए बहुत हुआ। और आप हमें कमेंट अवश्य करें कि हाँ सर बात कैसी है, सही है या गलत है। और ऐसे ही हमें कमेंट करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाते रहें, और साथ में हम आपको पढ़ाई भी करवाते रहें केमिस्ट्री या साइंस। चलिए साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत हुआ, वंदे मातरम। बस मेरा एक ही निवेदन को याद रखना है कि आपको वो फालतू वाला फोकस आपको सिर्फ अपने क्लास पे डालना है ना साथियों। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सबसे अब अगली वीडियो।